जब हमें न्याय मिलेगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी लाए हैं ना साहब, चाहे महिलाओं के लिए हो या किसान के लिए हो, श्रमिक के लिए हो, भागीदारी का हो या युवाओं के रोजगार का हो, किसान की एमएसपी साहब, इसकी सरकार में जो वर्तमान सरकार है ना, उसकी मंशा नहीं है कि किसानों को उनका एमएसपी दिया जाए, युवा को उनका रोजगार दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है। महिलाओं को उनकी इज्जत आबरू दी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी कतई मंजूर नहीं करेगी। भागीदारी पर जब सवाल आता है, जो श्रमिक किस्म के लोग हैं ना, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनको उनका हक अधिकार मिले। भागीदारी की रही बात, श्रमिक भागीदारी की बात रही, तो भारतीय जनता पार्टी इन 5 तत्वों से ना, जैसे 5 उंगली है 5 तत्व है, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है इसमें 5 तत्व है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी देश का जो वास्तविक मुद्दा है ना, अब भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ना कहीं भटक रही है। राहुल गांधी जी इस समय देश के सबसे काबिल और सबसे ईमानदार नेता हैं। राहुल गांधी जी लगातार अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं। कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आवाज नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा दबे कुचले, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबका आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी का मकसद है कि न्याय मिले। जब न्याय सबको मिलेगा, न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, सवर्ण, अल्पसंख्यक सबको सबका न्याय मिले। इसमें कोई टैग नहीं लगा है कि एक समाज को न्याय मिलेगा। सबका न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है साहब। लेकिन आप सोचिए, अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात होती तो दिल्ली के इंदिरापुरम में जो मस्जिद के बगल में नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर लात ना मारा जाता उनका। खैर, वो तो दूसरा मुद्दा, हम न्याय पे ही बात करेंगे। न्याय तो साहब उनको मिला और उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त शायद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर सवाल नहीं कर रही है। मैं आप एक चीज आज आपको बताऊंगा कि इस देश को, अगर आप चाहते हैं, इस देश को आतंकवादी ही नहीं बर्बाद कर रहा है। इस देश को अगर आप बर्बाद करना चाहते हैं तो आप भाजपा को वोट दे दे, देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। इस देश को साहब जितना युवाओं को सिगरेट और बीड़ी बर्बाद कर रही है ना, ठीक उतना ही भारतीय जनता पार्टी भी बर्बाद कर रही है। युवाओं के भविष्य पर भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। यूथ कांग्रेस पार्टी का जो अभी न्याय यात्रा चल रहा है ना, उसका एक गाना भी आया है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो 5 भागीदारी, न्याय, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सबके न्याय की भी बात कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार की भर्तियां दी जाएंगी। पहली जो पक्की भर्ती है ना, जो 30 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उसकी भर्ती होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब 30,000 भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो उसका परीक्षा लीक हो जाता है। साहब आप सोचिएगा जरूर कि जो गरीब किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का बच्चा पैसा खर्च करके 400 रुपए, 500 रुपए का फॉर्म भरता है, उसके बाद में अगर उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और तो कहता है मैं चाय वाले का बेटा हूँ, गाय वाले का बेटा हूँ, मैं तो गरीब हूँ। साहब अगर वो होते तो 400 रुपए की और 500 रुपए की अहमियत को साहब जरूर समझते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है। आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भागीदारी भी बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, ये जो उनकी बालूशाही ज्यादा हो रही है ना देश में, बालूशाही मतलब तानाशाही। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि 2024 के बाद में अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ना अनुराग ओझा बोल पाएगा और ना आप बोल पाएंगे। इस देश में साहब ना ही इलेक्शन होंगे और ना ही कोई पक्ष और विपक्ष करने के लिए कोई बचेगा। ना ही इस देश में मीडिया रहेगी और ना ही आपके हक अधिकार की बात उठाने के लिए ये कैमरा रहेगा। इस देश में अगर कोई 24 के बाद में रहेगा तो नरेंद्र मोदी अगर गलती से आ गया तो उसी का तानाशाही, बालूशाही रहेगी। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को इस बार 24 में हटाइए और महंगाई, बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर वोट दीजिए। देश का तमाम युवा इस बार रोजगार पे वोट दे रहा है। राहुल गांधी जी के जो 5 न्याय की उन्होंने बात की कि जितना वैकेंसी खाली है सबको भरा जाएगा, 30 लाख रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। जो वर्कर्स है ना, जो डिलीवरी बॉय है, उनके लिए भी राहुल गांधी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। महिला सुरक्षित करने की बात वो लगातार कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी को उनका हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं।
जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के भाई हैं उनको भी उनका हक व अधिकार मिलेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार।